राम जय जय राम। श्री 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 जम्बेश्वर भगवान की। सभी प्रेम से बोलो राम। परम सत्य स्वरूप अखिल ब्रह्मांड रचयिता परात्पर पार ब्रह्म परमात्मा श्री हरि को कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए श्री हरि के अनन्य भक्तों को कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं श्री हरि के परम अवतार श्री जम्बेश्वर जी भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए जम्बेश्वर भगवान की वाणी जी में 120 शब्द हैं। अपन बोलते हैं कई वाणी में पद भजन, ऐसे ये 120 शब्द हैं। तो प्रथम शब्द का अपन ने कल पाठ किया, आइए दूसरा शब्द का पाठ करते हैं। जम्बेश्वर भगवान एक दिन विराजमान थे और उनके बहुत सारे भगत हुए, शिष्य हुए और जम्बेश्वर भगवान जी के आशीर्वाद के कृपा पात्र भी बने बहुत सारे भगत। अब जो भी जम्बेश्वर भगवान के संपर्क में आते वो जम्बेश्वर भगवान के द्वारा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते। उनमें एक थे उद्धव जी, जिन्हें उद्धरण जी भी कहते हैं। तो उद्धरण जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, मैं कुछ समय से लगातार आपकी तरफ अपलक दृष्टि से देख रहा हूं। हे गुरुदेव महाराज, मैं आपकी तरफ यूं देख रहा हूं, मेरी पलक भी नहीं झपक रही है, ऐसे देख रहा हूं, किंतु आपकी पीठ पेट दिखाई नहीं दे रहा। पेट भी नहीं दिख रहा, पीठ भी नहीं दिखाई दे रही है, शरीर भी अलग जो अन्य जो दिखाई नहीं दे रहा है। आपके मुखारविंद की ज्योति ही दृष्टिगोचर हो रही है। आपके जो मुखारविंद की ज्योति है वही दिख रही है केवल। इसमें क्या रहस्य है, कृपा करके बतलाइए। वास्तव में जो परम तत्व के अरस परस महापुरुष होते हैं ना, उनमें एक दिव्य आभा होती है, जिन्हें दिव्य प्रकाश बोलते हैं, डिवाइन लाइट कहते हैं। ऐसा दिव्य प्रकाश जम्बेश्वर भगवान जी के चारों ओर था, दिव्य तेज। उद्धरण जी एक दृष्टि से देख रहे थे तो उनको केवल प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था,
शरीर की जो आकृति है वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो यूं करके पूछा कि भगवान इनका रहस्य बताओ मुझे। तब गुरु जाम्बेश्वर भगवान ने ये शब्द सुनाया, ओम मोरे छायान माया लोहुन मासु रक्तम धात, मोरे माई ने बापू आपण आप, रोइन राप को पुन कलाप, दुकन सराप लोई अलोई, क्यों तृणो लोई ऐसा न कोई जपा बिसोई, जी जपे आवागमन नहाए, मोरी आदन जानत मैयल धुआं बखानत। बोले जम्बेश्वर भगवान की। हे उदराण, हे उदौ, मैं कारण कार्य से परे हूं। अज्ञान, प्रकृति, अविद्या, इनसे मैं परे हूं। वैसे परम सत्य है इन प्रकृति से, अविद्या से परे है। अपने आत्मा है ना, ये इनसे परे हैं। और आत्म साक्षात्कार करने वाले, परम बोध को प्राप्त करने वाले ये नहीं कहते कि मैं शरीर हूँ, या मैं अमुक जाति का हूँ, या मैं अमुक वर्ण का हूँ ना। अहम ब्रह्मास्मि ही, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जम्बेश्वर भगवान कह रहे हैं मैं इनसे परे हूँ। मेरे लहू, मांस, रक्त और धातु नहीं है। जो हाड़ मांस का शरीर बना हुआ है 7 धातुओं का, वो मैं नहीं हूँ। और यही बात कबीर साहब ने कही, मैं हाड़ मांस वाला नहीं हूँ, मैं अंजल लेने वाला नहीं हूँ। तो आत्मा में डूब करके ये महापुरुषों ने कहा है। तो प्रत्येक महापुरुष यही कहते हैं, जब आत्म साक्षात्कार हो जाता उस समय में वो परा में स्थिर होकर के वो ब्रह्म वाक्य उच्चारण करते हैं। जैसे दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि कोई व्यक्ति जल में स्नान करते हुए डूब करके छिमकी लगा करके फिर आंखें खोले जल में, तो जल ही जल दिखाई देता है, जल ही जल दिखाई देता है। जल में आंख खोल के देखो तो जल दिखता है। ऐसे ही ब्रह्म में स्थिर होकर के, परमात्मा में स्थिर होकर के, और फिर संसार को देखे तो पूरा संसार ब्रह्म रूप ही दिखाई देता है। परमात्मा में दिखाई देता है, परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसी दृष्टि से गुरु जाम्बेश्वर भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप के माता पिता नहीं है। जो आत्मा है उनके कोई माता पिता नहीं। मैं अपने स्वरूप पर आधारित हूँ, रस करके उसमें रचाईमान नहीं होता और न क्रोधित होता हूँ। मैं दुखी होकर किसी को श्राप भी नहीं देता, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, इसलिए मैं दुखी भी नहीं होता हूँ, किसी को श्राप भी नहीं देता हूँ, दुराशीष भी नहीं देता हूँ। सामान्य प्राणी दुराशीष दे देते हैं, सिद्ध होते हैं ना, उनको थोड़ा कष्ट मिलती श्राप दे देते हैं। और अन्य प्राणी दुराशीष देते हैं कि मेरे को कष्ट दिया, तुम्हारा नाश जाना, वो होना, ये होना, क्या क्या बोल देते हैं आदमी। अब उनके कहने से हो जाए तो पूरी सृष्टि में कोई रहेगा भी नहीं, क्यों एक दूसरे से राग द्वेष ये होता रहता है, तो एक दूसरे को नष्ट करते जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। प्राय हकीकत है कि अपन किसी को कष्ट देते हैं तो उसकी आत्मा दुराशीष जरूर देती है। जैसे वृद्ध आदमी को, गरीब आदमी को, या अन्य किसी पशु पक्षी को वृथा सताते हैं तो उनकी बददुआ जरूर लगती है। उनके द्वारा जो कष्ट मिलता है ना उनको, तो उनको पाप जरूर लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपन चाहें उनका नाश कर सकें, ऐसा नहीं है। तो गुरु जाम्बेश्वर भगवान कह रहे हैं कि मैं दुखी भी नहीं होता हूँ किसी से, तो श्राप भी नहीं देता हूँ किसी को, कष्ट भी नहीं देता हूँ किसी को। हे लोगों, मैं तुम्हें सशरीर दिखाई देता हूँ, परंतु वास्तव में मैं अशरीर हूँ। मैं आपको दिख रहा हूँ ये सशरीर, परंतु मैं ये शरीर नहीं हूँ। मेरे जैसा अन्य तीनों लोकों में कोई न होने के कारण मेरा ही जप करो। 3 लोक में मेरे जैसा अन्य कोई नहीं है। ये बात क्यों कही? क्योंकि परमात्मा में डूब करके परमात्मा में बन के कही है। यही बात सुखराम जी महाराज ने कही है कि बांदा
मेरी शरण हंस जो आसी वही परम पद पासी, मेरी शरण आए वो पाएगा। अब उनको बोल दे कि एक केवल वहीं जाएंगे तो ही पाएंगे, बाकी नहीं पाएंगे क्या? ब्रह्म में स्थिर होने वाले सब महापुरुष एक ही हुए हैं। जैसे सागर में अनंत नदियां जाती है तो सब नदियां समुद्र रूप हो जाती है। अब वो नदी बोल दे कि मैं ही समुद्र से मिलाती हूँ, बाकी कोई नहीं, बाकी नदियां भी तो जाती है। ऐसे ही कबीर साहब भी उसी ही परम सत्य रूपी समुद्र में है, उनमें टिक के बोल रहे हैं कि मैं सांसों सांस में मिल जाऊं। और उसी परम सत्य रूपी समुद्र में टिक करके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उसी परम सत्य में टिक करके दादू दयाल जी महाराज कह रहे हैं, उसी परम सत्य में टिक करके जम्बेश्वर भगवान बोल रहे हैं कि मेरा ही जप करो तो कल्याण होगा। अर्थात परमात्मा का, विष्णु भगवान का, हरि का जाप करो तो ही उद्धार होगा। मुझे जपने से संसार में जन्म मरण रूपी आवागमन नहीं होता है। वास्तव में परमात्मा के नाम का स्मरण करने से आवागमन होता ही नहीं है। मोरी आदन जानत मही अल धुआं बखाणत, उर्द ढाकले त्रिशूलम, आद अनाद तो हम रचीलो, हम सृजिलो से कौन, मैं जोगी के भोगी के अल्प आहारी, ज्ञानी ध्यानी के निज कर्म धारे, सोकी के पोकी के जल बिंब धारी, दया धर्म थाप ले निज बाला ब्रह्मचारी। बोले जम्बेश्वर भगवान की। मेरे आदि स्वरूप को कोई नहीं जान सका है। आदि स्वरूप जो सत सता है, बिना जो कोई जान ही नहीं सका है। केवल अनुमान लगाते हैं। जैसे पर्वत में धुआं देख करके अग्नि का अनुमान लगाया जाता है, उसी प्रकार से मेरे लक्षणों को देख करके परमात्मा होने का अनुमान लगाते हैं। मेरे को जानने के लिए भूख प्यास और निद्रा रूपी सूलों को ज्ञान द्वारा जीतो। अगर मुझे जानना है तो भूख प्यास को जीतो, नींद को जीतो, साधना करो और अपने आप में गलतान होने की युक्ति जानो। जैसे कछुआ सारे अंगों को समेट करके और एक दुर्ग की भांति बैठ जाता है, ऐसे ही ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों को अंतर्मुख करके और एक दुर्ग की भांति बैठ करके मेरा ध्यान करो तो ही जान पाओगे। अनादि काल से संसार को रचने वाला मैं हूँ। क्या कह रहे हैं कि अनादि काल से सृष्टि की रचना करने वाला ही मैं हूँ, परंतु मेरे को रचने वाला कोई नहीं है। वास्तव में परमात्मा को रचने वाला कोई नहीं है। परमात्मा ने ही सबको रचा है। मैं योगी हूँ, भोगी हूँ अथवा अलपार करने वाला हूँ, मैं ही योगी हूँ के, और मैं ही 5 विषय का ये जो जितना भी भोग सामग्री है वो ग्रहण करता हूँ। जिब्य के द्वारा रस का भोग लेता हूँ। बढ़िया चटोरापन का 6 प्रकार का रस है खाने पीने का, वो रस मैं ही ले रहा हूँ। आँख के द्वारा रूप का रस ले रहा हूँ, कान के द्वारा शब्द का रस ले रहा हूँ और नासिका के द्वारा सुगंध का रस ले रहा हूँ। ये मैं ही भोगी हूँ। अर्थात परमात्मा ही नहीं ये सृष्टि रची, उसमें विषय रखे। ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ या अपने कर्मों को धारण करने वाला हूँ। मैं ज्ञानी हूँ, मैं ही ध्यानी हूँ या अपने कर्मों को धारण करने वाला हूँ, ऐसा मैं अद्वितीय हूँ। मैं शोषण करने वाला, पोषण करने वाला या जल में सूर्य चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति सभी जीवों में विद्यमान हूँ। सभी जीवों में विद्यमान कौन है? आत्मा है। और यही बात भगवान कृष्ण कहते हैं ना, अहम आत्मा गुड़ाके सर्वभूतासि स्थितः। मैं ही आत्मा बन के सब जगह बैठा हूँ। तो आत्म दृष्टि करके महापुरुष है जो ये बोल रहे हैं, ब्रह्म रूप होकर के बोल रहे हैं। मैं दया धर्म की स्थापना करने के लिए ब्रह्मचारी रूप में तुम्हारे सामने विद्यमान हूँ, परंतु मेरे असली रहस्य को तो केवल मैं ही जानता हूँ, दूसरा कोई नहीं जानता। वास्तविक जो स्वरूप है, वास्तविक जो तत्व है, उनको तो केवल मैं ही जानता हूँ और दूसरा कोई नहीं जानता। वास्तव में परमात्मा की गति केवल परमात्मा ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकते। वो परमात्मा कई रूपों में प्रकट होते हैं, उन महात्मा की लीला अपरंपार है। तो यहाँ दूसरा शब्द